पहली फिल्म जो मैंने लाइफ में देखी थी वो हम आपके हैं कौन। उनका जो OTT डेब्यू है उसमें काम करने का मौका मिला। इन डायरेक्टर के साथ तो काम करना ही है मत। सो दिस इज मितुल कंसारा एंड आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर। गिविंग a proper family vibe, that too for the modern times. How was your approach to it when you were, you know, approached for the script? आपके जहन में वो चीज़ क्या थी? That will it be the old time thing? Did you have, you know, a certain reservations with anything? What was it? I mean, like I've been saying, I think हर एक्टर के लिए बकेट लिस्ट है राजश्री के साथ काम करना। मेरी पहली फिल्म जो मैंने लाइफ में देखी थी वो हम आपके हैं कौन थी, तो सूरज सर के साथ काम करना तो आई थिंक हर एक्टर के लिए एक ड्रीम रहा है। यू ऑलवेज वांटेड टू वर्क, सो व्हेन दिस केम माय वे, obviously I was super excited, but I mean अभी तक का मैंने जो काम किया है I've done more than what I've done in this show, तो मैं थोड़ी skeptical थी कि whether I should take this up or not, but thank God I went with my gut instinct and it's a beautiful show. जैसा कि आप कह रहे हैं कि फैमिली वैल्यूज़ वाले शोज़ नहीं बनते हैं और OTT में डेब्यू है और मेरा भी OTT डेब्यू है ये। I have been doing television, I've done films, reality, whatever so far. So I think इससे अच्छा OTT डेब्यू मेरे लिए नहीं हो सकता था। The role is beautiful. I'm glad Palash sir chose me for this role and it all worked out. जब हुआ तो तब मैं थोड़ी skeptical थी, पर जब मैंने हाँ भरी उसके बाद से it's been a joyride. It's an absolute joyride and I'm so grateful for this opportunity. Ma'am. एक्चुअली सूरज सर एंड राजश्री फिल्म्स के साथ काम करना तो बहुत सालों से मैं चाह रही थी। फर्स्ट टाइम मैं सूरज जी से मिली तब वो हम आपके हैं कौन बना रहे थे और मैं मिली उनसे एंड ही वाज वेरी स्वीट एंड ही सेज यू नो एक्चुअली इट्स बीन कास्ट, तो कोई रोल नहीं है उसमें। सो आई सेड नेवर माइंड सर, कभी ना कभी। तो इतने साल बीत गए, अब हुआ कभी ना कभी। हाँ, यू गाइस डिडंट नो दैट। यस यस, तो इतने साल बीत गए और फाइनली जाके मौका मिला उनके साथ काम करने का एंड इन सच अ ब्यूटीफुल शो एंड उनका जो OTT डेब्यू है उसमें काम करने का मौका मिला। ये तो मेरे लिए बहुत ही भाग्य की चीज है। I think I will begin with Palash. Yes. I've been a big fan of Gulak. जी। तो जब मैंने गुलक देखा मैंने कहा इन डायरेक्टर के साथ तो काम करना ही है, मतलब no matter what I need to find a way to work with him. So I met him and I kept meeting him for 1 year to figure out what we can do together, and we knew that we have to work together. So when this opportunity came, he called me कि you know I'm doing the show with Rajshri and the script is getting written, but I think there is something that I can offer you now. Now we are ready that we can work together. So of course Rajshri Films is the OG of family content, Yes. family cinema, and I think the amalgamation of Palash ki sensibilities with Suraj ji's sensibilities has given birth to this beautiful show called Bada Naam Karenge, and we all are so fortunate, like Priyamada said कि हर actor, और मैं कह रही हूँ ये चाहे across the platforms, across the genres, हर actor का एक जो bucket list होता है किनके साथ काम करना है, Rajshri is one of the top 3 I think I would say in there, and we all are very very fortunate that we इसी जन्म में मिल गया काम करना। ऐसे नहीं हुआ कि पीछे फोटो लगी है उस पे माला लगी है तो काम मिला है, बट वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट you know we got to work with such beautiful people in this show. I agree. I mean, I think we are getting like a new हम साथ साथ हैं। In a way आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आप ये शो देखेंगे तो Rajshri has stayed very true to their values of what they believe in. और उनकी हमेशा चाहे फिल्म्स हो चाहे अब ये फर्स्ट सीरीज़ है उनकी, इज़ वेरी ट्रू टू द फैमिली वैल्यूज़। उनकी एनिमी कभी कोई बाहर का इंसान आकर कुछ नहीं करता है, उनकी एनिमी हमेशा जो आपके अंदर के इमोशंस हैं, जो आपके उतार चढ़ाव हैं यू नो ज़िंदगी के, वो ही उसी में दे आर प्लेइंग अराउंड एंड और हर बार उसी इमोशन से एक नई स्टोरी वीव करते हैं वो। सो आई थिंक दिस इज सो ब्यूटिफुली डन कि जैसे आपने कहा कि इट्स अ क्लटर ब्रेकर इन अ वे, कि थ्रिलर आ गया, हॉरर आ गया, हॉरर कॉमेडी आ गई, बट वो फैमिली शोज का जो एसेंस है ना, आई थिंक वो बहुत रूटेड और ब्यूटीफुल है। I think it does matter because
फाइनली देयर विल बी समथिंग जो हम पूरे फैमिली के साथ मिलके देख पाएंगे. यू नो इनफैक्ट OTT है तो हम मतलब घर पे बैठे रहते, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं. ऐसा एंड भी इट नहीं वाज द नीड ऑफ द आवर, मतलब इतना कुछ हो गया था और ये स्पेस में नहीं था. और ऐसा भी नहीं कोई प्रिटेंस है, दिस इज राजश्री's ट्रू एसेंस, और वो ऑडियंस के साथ हमेशा क्लिक की है और ये शो भी डेफिनेटली करेगा. और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बड़ा नाम करेंगे के बारे में कि जो यंगर जनरेशन है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही रियलिस्टिकली दिखाया गया है, और जो ओल्डर जनरेशन है उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और दोनों गलत नहीं हैं. सबका अपनी अपनी जगह एक सबकी अपनी राय है और वो सब सही है. जो यंगर जनरेशन सोच रही है वो इस जमाने के हिसाब से सोच रही है, और ओल्डर जनरेशन वो समझ नहीं पा रही है. करेक्ट. और इनका समझौता कैसे होगा, दोनों को थोड़ा एडजस्टमेंट middle ground. मिडिल ग्राउंड. ये नहीं है कि एकदम किसी को रिजेक्ट कर दे, न्यू वैल्यूज को रिजेक्ट कर दे, ओल्ड वैल्यूज को रिजेक्ट कर दे. देयर हैज टू बी अ मीटिंग ग्राउंड समवेयर, एंड दैट इज व्हाट दिस शो डिपिक्ट्स, हाउ द टू generations can come together and live harmoniously. True.